कर लेगा, पर मैं तो यहाँ तुम लोगों के लफड़े क्लियर करने में Get लगा। lost, कैसा लगा Stevie? ना? Get lost? अरे you get lost. That's it. Krish Kapoor, you and me, it's over. You hear me? 0 से 5 मिनट दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत। 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया जरूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक। 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार। 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूंगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान। 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवा भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स। 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव,
तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आप सबका। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमैक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है, इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। छठा भाग, सुखद अंत, 130 से 150 मिनट। फिल्म का अंत वाराणसी के घाट पर होता है। आरव और सिया साथ खड़े हैं, गंगा आरती चल रही है। आरव कहता है, तुम मेरी सैयारा हो, मेरी जिंदगी की रोशनी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुम मेरी दुनिया। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सैयारा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सितारों की तरह अमर है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म, सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया ज़रूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक, 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं।
आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार, 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूँगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। 0 से 5 मिनट दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया जरूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक, 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार, 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूंगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है,
लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। छठा भाग, सुखद अंत, 130 से 150 मिनट। फिल्म का अंत वाराणसी के घाट पर होता है। आरव और सिया साथ खड़े हैं। गंगा आरती चल रही है। आरव कहता है, तुम मेरी सैयारा हो, मेरी जिंदगी की रोशनी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुम मेरी दुनिया। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सैयारा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सितारों की तरह अमर है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है।
पहला भाग, सपनों की शुरुआत। 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात 0 से 5 मिनट। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत। 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया जरूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक। 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार। 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूंगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान। 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवा भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स। 100 से 130 मिनट।
एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमैक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। छठा भाग, सुखद अंत, 130 से 150 मिनट। फिल्म का अंत वाराणसी के घाट पर होता है। आरव और सिया साथ खड़े हैं। गंगा आरती चल रही है। आरव कहता है, तुम मेरी सैयारा हो, मेरी जिंदगी की रोशनी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुम मेरी दुनिया। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सैयारा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सितारों की तरह अमर है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से।
पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया ज़रूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक, 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार, 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूँगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। 0 से 5 मिनट दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया ज़रूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक, 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार, 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है।
वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूंगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूँ, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। छठा भाग, सुखद अंत, 130 से 150 मिनट। फिल्म का अंत वाराणसी के घाट पर होता है। आरव और सिया साथ खड़े हैं। गंगा आरती चल रही है। आरव कहता है, तुम मेरी सैयारा हो, मेरी जिंदगी की रोशनी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुम मेरी दुनिया। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सैयारा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सितारों की तरह अमर है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा।
ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत। 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात 0 से 5 मिनट। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत। 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया जरूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक। 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार। 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूंगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूट कर भी हार नहीं मानता।
चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। छठा भाग, सुखद अंत, 130 से 150 मिनट। फिल्म का अंत वाराणसी के घाट पर होता है। आरव और सिया साथ खड़े हैं। गंगा आरती चल रही है। आरव कहता है, तुम मेरी सैयारा हो, मेरी जिंदगी की रोशनी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुम मेरी दुनिया। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सैयारा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सितारों की तरह अमर है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है,
पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया ज़रूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक, 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं। आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार, 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूँगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। 0 से 5 मिनट दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात होती है आरव से। पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। नाव डगमगा जाती है और आरव तुरंत सिया को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं गंगा में गिर जाती। आरव हंसते हुए जवाब देता है, गंगा में गिरते तो पवित्र हो जाते, लेकिन अब आपको मेरे साथ नाव का किराया ज़रूर देना होगा। यहीं से दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू होती है। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक, 20 से 40 मिनट। कुछ दिनों के टूर के दौरान सिया और आरव बार बार मिलते हैं।
आरव उसे शहर की गलियां, मंदिर और असली भारतीय संस्कृति दिखाता है। सिया को आरव की सादगी और बेबाकी पसंद आने लगती है। एक रात गंगा आरती के समय दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। आरव कहता है, मैं एक दिन पेंटिंग्स की दुनिया में नाम कमाऊंगा, लोग मेरी कला को पहचानेंगे। सिया कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से अलग हो, पर शायद हिम्मत नहीं है। यहीं से दोनों की आत्मा का जुड़ाव होता है। तीसरा भाग, समाज और परिवार की दीवार, 40 से 70 मिनट। सिया के पिता को उनकी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चलता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी गरीब नाव चलाने वाले से नहीं जुड़ सकती। आरव को धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वह सिया से दूर नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। आरव दिल टूटते हुए भी सिया से कहता है, सिया, तुम्हें अपनी दुनिया में खुश रहना होगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं तय करूंगी। प्यार जात पात या पैसों से बड़ा होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को जुदा होना पड़ता है। सिया को वापस मुंबई बुला लिया जाता है। आरव वाराणसी की गलियों में अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटकर भी हार नहीं मानता। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आरव अपनी पेंटिंग्स में सिया का चेहरा बनाने लगता है और सिया अपनी डायरी में सिर्फ आरव के बारे में लिखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है। दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका। चौथा भाग, संघर्ष और खुद की पहचान, 70 से 100 मिनट। आरव अब अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। वह पेंटिंग की एग्जीबिशन में भाग लेता है, छोटे शहर से निकलकर दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगती है। दूसरी तरफ सिया अपने पिता के बिजनेस में दबाव में काम करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खाली हो चुकी है। वह अक्सर आरव की बनाई पेंटिंग्स अखबारों और टीवी पर देखती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचवां भाग, जुदाई और क्लाइमेक्स, 100 से 130 मिनट। एक दिन मुंबई में आरव की बड़ी एग्जीबिशन होती है। सिया को पता चलता है और वह वहां जाती है। आरव स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है, ये मेरी सबसे खास पेंटिंग है। इसका नाम है सैयारा। ये उस लड़की के नाम पर है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सपने देखने का हौसला दिया। सभी लोग पेंटिंग देखते हैं और उसमें सिया का चेहरा बना होता है। सिया वहीं भीड़ में खड़ी रोने लगती है। भीड़ के बाद वह आरव के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते हैं। आखिरकार सिया कहती है, आरव, तुमने मुझे हमेशा से सैयारा समझा, क्या अब भी हम साथ नहीं हो सकते? तभी उसके पिता भी वहां पहुंचते हैं। आरव उनके सामने झुककर कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, पर आपकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, बस एक मौका दीजिए। सिया के पिता बेटी के आंसुओं और आरव की मेहनत देखकर पिघल जाते हैं। वह कहते हैं, शायद प्यार सच में पैसों से बड़ा होता है।
छठा भाग, सुखद अंत, 130 से 150 मिनट। फिल्म का अंत वाराणसी के घाट पर होता है। आरव और सिया साथ खड़े हैं। गंगा आरती चल रही है। आरव कहता है, तुम मेरी सैयारा हो, मेरी जिंदगी की रोशनी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुम मेरी दुनिया। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सैयारा, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सितारों की तरह अमर है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक, रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर फिल्म सैयारा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और उम्मीद का दूसरा नाम भी है। फिल्म का नाम सैयारा है, जिसका मतलब होता है एक चमकता हुआ तारा जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह कहानी दो किरदारों की है, आरव और सिया। आरव एक छोटे से शहर का लड़का है जो बड़े सपनों के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वहीं सिया एक बड़े घर की लड़की है जिसके सपनों पर समाज और परिवार की बेड़ियां लगी हुई हैं। दोनों की मुलाकात, उनकी दोस्ती, प्यार, जुदाई और फिर संघर्ष, यही इस फिल्म का मूल है। पहला भाग, सपनों की शुरुआत, 5 से 20 मिनट। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों से। गंगा किनारे सुबह की आरती का समय है। आरव नाव चलाता है, पर्यटकों को गाइड करता है और साथ ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसका कहना है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ मुंबई में रहती है सिया। सिया एक अमीर कारोबारी की बेटी है। उसका परिवार उसे सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में कैद देखना चाहता है, लेकिन सिया का मन फ्रीडम चाहता है। वह दुनिया घूमना, लिखना और अपनी पहचान बनाना चाहती है। किस्मत इन दोनों को जोड़ देती है। सिया अपने दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आती है। वहीं घाट पर उसकी मुलाकात